Myself, Mr. Nikhil Saukhande, Assistant Professor at Department of Botany, Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. So our today's topic is plant taxonomy and systematics. Just introduction about plant taxonomy and systematics. So our first topic is what is taxonomy and what is systematics? क्या मतलब होता है टैक्सोनॉमी का और सिस्टमेटिक्स का? टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स ये दोनों रिलेटेड है क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन करना या तो फिर सॉर्ट करना, हर एक चीज को अपनी बराबर पोजीशन पे रखना, ये काम है टैक्सोनॉमी का और सिस्टमेटिक्स का। जैसे मैंने यहाँ पे एक कमरे का फोटो दिया है, इस फोटो में हर एक चीज अपने जगह पे बराबर रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्नीचर बराबर अरेंज किया हुआ है, सोफा है, फिर टेबल है, बीच में एक रैक है, शेल्फ है, उस शेल्फ में सभी किताबें बराबर अरेंज की हुई है। इसका मतलब क्या है, हर एक कमरे की हर एक चीज परफेक्ट जगह पे रखी है, यानी कि उसकी अरेंजमेंट बराबर सिस्टमेटिक्स है। यही काम आपको प्लांट के केस में करना है, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप सबके पास एंड्रॉयड के मोबाइल रहते हैं। एंड्रॉयड का मोबाइल की जब भी आप गैलरी ओपन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फोटोज दिखते हैं। तो अभी उस सारे फोटो की आपने सॉर्टिंग की हुई रहती है। फॉर एग्जांपल हर एक फोटोज के अलग अलग फोल्डर है। फॉर एग्जांपल फैमिली फोटोज का अलग फोल्डर है, बाद में स्कूल फ्रेंड्स का अलग फोल्डर है, बाद में कॉलेज फ्रेंड्स का अलग फोल्डर है। ये सभी के सभी फोल्डर जो है वो आपने सभी अलग अलग फोल्डर में रखे हुए हैं। सारे के सारे फोटो को आपने सॉर्ट करके अलग अलग फोल्डर पे रखा है। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया आपने कि जब भी आपको किसी फोटो की जरूरत है या तो फिर कोई फोटो बाहर निकालना है तो आप इजीली उसे एक्सेस कर पाएंगे, इसीलिए आपने ऐसी अरेंजमेंट की है। वैसे ही अरेंजमेंट आपको प्लांट्स की करनी है, उसे बोला जाता है प्लांट टेक्सोनॉमी एंड प्लांट सिस्टमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट। We have different millions of different kinds of plants, animal, microorganism. We need to scientifically identify, name and classify all the living organism. हमारे पास बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है। कुछ बहुत सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उन सभी को आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज करना है, उन सभी का आपको सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है। जैसे आपने आपके मोबाइल में जैसे फोटोज रहते उन फोटो की जैसे आपने सॉर्टिंग की थी, उसी प्रकार ये जो सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी सॉर्टिंग करनी है। देखो यहाँ पे मैंने दो इमेजेस दिखे। पहली इमेज है ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लासिफिकेशन, दूसरी इमेज जो है वो ऑर्गेनिज्म विथ क्लासिफिकेशन है। पहली इमेज में जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है उनका कोई पैटर्न नहीं है, वो रैंडमली प्लेस है। लेकिन दूसरी जो इमेज है ऑर्गेनिज्म विथ क्लासिफिकेशन, उसमें सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन वाइज अरेंज किए हैं। 5 किंगडम, हर एक ऑर्गेनिज्म को आप हमने किंगडम में डिवाइड किया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। जितने भी सारे प्लांट्स हैं मैंने उनको रखा किंगडम प्लांटी में, जितने भी सारे एनिमल्स हैं मैंने उनको रखा किंगडम एनिमेलिया में, सारी फंजाई मैंने रख दी किंगडम फंजाई में। फिर जो ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट है, मतलब कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट के दिखाते, कुछ कैरेक्टर यूकैरियोटिक के दिखाते, उनको मैंने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा में। फिर सभी के सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज को मैंने रखा है किंगडम मोनेरा में। ये मैंने किया अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी या तो फिर सिस्टमेटिक्स। ऐसा ही आपको करना है प्लांट के केस में। ओके, हाउ टू डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। आप टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एकदम सिंपल डेफिनेशन है। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। अभी उस टेक्सोनॉमी के बहुत टाइप रहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट टेक्सोनॉमी, एनिमल टेक्सोनॉमी। हमें आज देखनी है प्लांट टेक्सोनॉमी। तो प्लांट टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आप क्या करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसका काम है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना, उसे हम बोलते हैं प्लांट्स टेक्सोनॉमी। बाद में देखते हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स। अभी व्हाट इज मीन बाय प्लांट सिस्टमेटिक्स? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। प्लांट सिस्टमेटिक्स मतलब ये साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है? तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कोई प्लांट का एक ग्रुप दिया और आपको बोला कि इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो अभी क्लासिफिकेशन करने के लिए आप यूज करेंगे सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में क्या बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना है।
तो फिर मैंने जो प्लांट का ग्रुप आपको दिया उसमें से आप क्लासिफाई करेंगे, उसमें से आप क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। जो प्लांट सिमिलर है उनका सबका एक ग्रुप, और जो डिफरेंट है उन सबका एक ग्रुप, इसे बोलते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जिन सभी प्लांट को फ्लावर्स आते हैं उन सभी प्लांट का एक ग्रुप बनाएंगे आप, और जिनको फ्लावर्स नहीं आते उन सभी का एक ग्रुप बनाएंगे। ये है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसे बोलते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स। ओके, अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो दुनिया में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था थियोप्रेस्टस ने। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड नेचुरलिस्ट एंड इज ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। He was a pupil of Aristotle and was the first person to publish a classification of plant. Aristotle सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला ऐसा इंसान है जिसने क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का। इसीलिए थियोप्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही वॉज अ प्यूपिल ऑफ एरिस्टोटल। प्यूपिल मीन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट था किसका? एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। अभी थियोप्रेस्टस ने सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर एग्जांपल हर्ब, श्रब, ट्रीज, एनुअल, पेरिनियल एंड बाइनियल। ओके, अभी थियोप्रेस्टस के बाद क्लासिफिकेशन को आगे लेके चलने वाला कौन था? कार्लस लिनस। लिनस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज अ ऑर्डरली सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। लिनस पहला था जिसने ऑर्डरली सिस्टम प्रपोज की थी क्लासिफिकेशन की। एंड ही ऑल्सो डेवलप द बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1753। कार्लस लिनस ने बायनोमियल सिस्टम बनाई थी। अभी व्हाट इज मीन बाय बायनोमियल? बायनोमियल में दो वर्ड आते हैं। सबसे पहला है बाय, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जब आप नाम देंगे उस नाम में दो वर्ड्स रहेंगे। पहला वर्ड रहेगा जीनस, दूसरा वर्ड रहेगा स्पेसीज। हर एक ऑर्गेनिज्म को बायनोमियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन, पहला वर्ड रहेगा उसका जीनस, दूसरा वर्ड रहेगा उसका स्पेसीज। अभी क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? तो कार्लस लिनस ने। इसीलिए कार्लस लिनस को कहा जाता है द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लस लिनस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची भी किसने दी है आपको? कार्लस लिनस ने। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची दी हमको कार्लस लिनस ने। अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का मतलब क्या रहता? सभी इसको आपको एक कैटेगरीज में अरेंज करना है, किंगडम टू स्पेसीज। सबसे पहली कैटेगरी आती है किंगडम, बाद में डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। ओके, Carolus Linnaeus was the first adopted hierarchical system of taxonomic classification in 1753. The succession groups are as follows. अभी हर एक की हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे स्पेसिस की। देखो मैंने स्लाइड में यहाँ पे एक दिया है आपको, देखो सबसे पहले किंगडम, उसके नीचे डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसिस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पेसिस से। व्हाट इज मीन बाय स्पेसिस? स्पेसिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, और इसे बोल सकते हैं स्पेसिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। स्पेसिस के ऊपर आता है जीनस। व्हाट इज जीनस? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। अभी उसके ऊपर आती है फैमिली। अभी व्हाट इज मीन बाय फैमिली? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा मीन्स जीनस। अभी नेक्स्ट है ऑर्डर। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। क्लास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। डिवीजन, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। एंड लास्ट वन इज द किंगडम। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड डिवीजन। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। आपको हर एक प्लांट को इस प्रकार से अरेंज करना है। सबसे पहले उसका किंगडम, बाद में डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। ओके, सबसे पहले देखते हैं किंगडम। According to R. H. Whitaker system, all organisms are classified into 5 kingdom system of classification. ये जो आप किंगडम देख रहे हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये टोटल 5 किंगडम है। इसे बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमको दी है आर एच विटाकर ने। आर एच विटाकर गिव्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट किंगडम इज द किंगडम मोनेरा।
जिसमें हमने सभी बैक्टीरिया को रखा है, यानी कि सभी प्रोकैरियोट्स को रखा है। फिर आता किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा है? 50% वो कैरेक्टर शो करते प्रोकैरियोटिक के, कुछ कैरेक्टर शो करते यूकैरियोटिक के, उनको हमने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट वन इज द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमने रखी है सारी की सारी फंजाई, फंगस। फिर किंगडम प्लांटी। प्लांटी में रखा है ऑल प्लांट्स को। किंगडम एनिमेलिया में रखा है सारे के सारे एनिमल्स को। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिविजन। Kingdom plant is divided into two large divisions. First division is the cryptogam, second division is the phanerogam. Abhi, what is cryptogam, what is phanerogams? First, cryptogams. Cryptogams are non-flowering plant. Cryptogams को flower नहीं आते. They do not produce flower, fruit and seeds. For example, algae, bryophyte and pteridophytes. अभी नेक्स्ट है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स आर फ्लावरिंग प्लांट, दे प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। एग्जांपल्स ऑफ फेनेरोगैम्स आर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्लास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स are classified into two large classes. First class is a dicotyledon, second class is the monocotyledon, जिसे हम बोलते हैं dicot and monocot. So what is meant by dicotyledon? Plant with a two cotyledonary seed. Monocotyledon, plant with a one cotyledonary seed. एंजियोस्पर्म को हमने दो लार्ज क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लास डायकॉट, दूसरा क्लास मोनोकॉट, डायकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। नेक्स्ट ऑर्डर, a group of related plant families classified in the order in which they are thought to have developed their difference from common ancestor. ऑर्डर मतलब हर एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज है। अगर मैंने कुछ प्लांट की फैमिलीज ली, अगर उन प्लांट के फैमिलीज में कुछ सिमिलरिटीज है, फॉर एग्जांपल उनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में या तो फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटीज है, तो उन सभी फैमिलीज को मिला के मैं एक ऑर्डर बनाऊंगा। Okay, on the basis of vegetative structure and reproductive structure. Names of order always ends with ALES. For example, Malvalis. Name of order always start with a capital letter. For example, Malvalis. Last में suffix आएगा ALES. Malvalis. Family. Each order is divided into many families. These are plants in many botanical features in common vegetative reproductive structure. मैंने यहाँ पे आपको रिलेटेड प्लांट विथ सिमिलर फ्लावर प्लांट्स आर ग्रुप टुगेदर। अभी फैमिलीज बनाते वक्त सबसे पहला जरूरी बात यह है कि जिन प्लांट्स के फ्लावर एक जैसे दिखते, मतलब सम थोड़ी बहुत परसेंट में वो एक जैसे दिखते, उन सभी का एक ग्रुप को हम बोलेंगे एक फैमिली। फॉर एग्जाम्पल द रोज फैमिली, रोजेसी। अभी रोजेसी फैमिली में प्लम्स भी आते हैं, एप्पल्स भी आते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी आते हैं, लेकिन उनका फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है उससे, इसीलिए उन सभी को हमने डाला है एक ही फैमिली में, रोजेसी में। ओके, द नेम ऑफ फैमिली ऑलवेज एंड्स विद ए सी। फॉर एग्जाम्पल एस्टरेसी। ओके, अभी एस्टरेसी फैमिली का सबसे बड़ा कैरेक्टर है एस्टरेसी फैमिली, यानी कि सनफ्लावर फैमिली। एस्टरेसी फैमिली यानी सनफ्लावर फैमिली। अभी एस्टरेसी फैमिली के हर एक प्लांट्स, एस्टरेसी फैमिली में जितने भी सारे प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स को जो फ्लावर रहेंगे वो फ्लावर किसकी तरह रहेंगे? सनफ्लावर की तरह। मतलब उसी की तरह लार्ज नहीं रहेंगे, स्मॉल भी रह सकते हैं, लेकिन सभी के सभी का शेप और पैटर्न जो है वो कैसे रहेगा? सनफ्लावर की तरह। जैसे सनफ्लावर की तरह दूसरा फ्लावर रहता है एक जरबेरा का प्लांट, वो जरबेरा को भी हम कौन सी फैमिली बोलेंगे? एस्टरेसी फैमिली। नेक्स्ट आता है जीनस। इट इज द प्लांट ग्रुप नेम। All plants having same generic name are said to belong to same genus, have same characteristics and closely related. The name of genus should be written in the capital letter. For example, Hibiscus rosa sinensis. Genus यानी कि एक प्लांट का ग्रुप, उस प्लांट के ग्रुप सभी के सभी कैरेक्टर शो करेंगे, उनका एक जीनस रहेगा, उसे हम बोलते हैं जीनस। जीनस को ही जेनेरा भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसमें नेम ऑफ जीनस है हिबिस्कस, नेम ऑफ स्पेसिस है रोजा साइनेंसिस। नेक्स्ट वन है स्पेसिस। स्पेसिस इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, या तो फिर आप और एक लैंग्वेज में डेफिनेशन कर सकते हो उसकी। स्पेसिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी।
The species name is an adjective that describe the genus. Species name adjective, adjective यानी कि विशेषण है. विशेषण का मतलब रहता है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता. किसकी इंफॉर्मेशन देता है? जीनस की. Plants in the same species consistently produce plants of same type. The name of species should be written in the genus name in small letter with no capital letter. देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट का नाम यहाँ पे रखा है मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो. अभी इसमें नेम ऑफ जीनस है मैंजीफेरा, नेम ऑफ स्पीसीज है इंडिका. लिखते वक्त हमेशा जीनस का नाम पहले आएगा. फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा, उसके बाद आएगा नाम स्पेसीज का. फॉर एग्जांपल इंडिका. अभी आप जब भी लिखोगे तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पेसिस का पहला लेटर स्मॉल. जब भी आप हैंड रिटन में लिखोगे, अगर आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नाम लिखना है मैंजीफेरा इंडिका, तो आप मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे. अगर आपको पीसी पे या तो फिर लैपटॉप पे टाइप करना है मैंजीफेरा इंडिका, तो आप उसका फॉन्ट लेंगे इटैलिक्स. अगर आप फॉन्ट उसका इटैलिक लोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी. ओके, नेक्स्ट. हाउ टू राइट डाउन वेरियस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. Always write down various units of classification in descending or descending manner. Slanting manner या तो फिर descending manner में आपको सारे के सारे units लिखने हैं classification के. For example, kingdom, division, class, order, family, genus and species. For example, Plantae, Angiospermae, Dicotyledone, Malvaceae, Malvaceae, Hibiscus, Hibiscus rosa sinensis. इस पैटर्न में आपको क्लासिफिकेशन के सारे यूनिट्स लिखने हैं. आप जनरली क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ इसकी तरह सीधे सीधे पूरा प्लांटी, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडोन, मालवेलेस, मालवेसी, हिबिस्कस, रोजा साइनेसिस. मैंने उसके नीचे ग्रीन क्रॉस की है. ऐसा नहीं लिखना है आपको. आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्लैंडिंग ऑर्डर में. अभी आप टेक्सोनॉमी की स्टडी क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द एम ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी? प्लांट टेक्सोनॉमी आप जो स्टडी करें उसका एम क्या है? तो सबसे पहला उसका एम है टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज. जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करना है आपको क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज में. एंड दूसरा एम है टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कॉन्सर्निंग अबाउट वाइल्ड मेडिसिनल स्पेसीज, एंडेंजर स्पेसीज, यूनिक प्लांट, जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, जब आप टैक्सोनॉमी का ये क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको वो भी इंफॉर्मेशन देनी है. मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन? प्लांट वाइल्ड है क्या, प्लांट में मेडिसिनल यूजेस है क्या, उसे हम बोलेंगे मेडिसिनल स्पेसीज. प्लांट एंडेंजर्ड है क्या, एंडेंजर्ड यानी कि रेयर स्पेसीज जो लुप्त होने के कगार पर है. यूनिक प्लांट यानी कि बहुत कम प्लांट है, यूनिक है, इस प्लांट में यूनिकनेस है. और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब ब्लैक सॉइल में अगर आप वो प्लांट को देखेंगे तो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग दिखेगी. अगर वही प्लांट आप रेड सॉइल पे लेके जाते हो तो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग दिखेगी. इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अभी उसके बाद में स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का स्कोप क्या है? टैक्सोनॉमी इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस. टैक्सोनॉमी ये सबसे ओल्डेस्ट साइंस है, सबसे ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है साइंस का. क्योंकि थियोप्रास्टस के जमाने से वो चलते आ रहा है. थियोप्रास्टस का जमाना यानी कि बिफोर क्राइस्ट, वहां से टैक्सोनॉमी स्टार्ट हो गई, यानी कि क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट हो गया. इसीलिए टैक्सोनॉमी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस. ओके, सेकंड, इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लिविंग स्पेसीज एंड देयर वेरियस फॉर्म. ये उस जो लिविंग स्पेसीज है उसके जो बाकी के जो वेरियस फॉर्म है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. कौन? टैक्सोनॉमी. ऑल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर डिपेंड ऑन टैक्सोनॉमी फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज. बायोलॉजी की जितनी की सारी ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल बॉटनी है, जूलॉजी है, वो सभी के सभी टैक्सोनॉमी पे डिपेंड रहेगी फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज. विच मीन्स अगर आपने एक प्लांट बताया और प्लांट की मेडिसिनल पर्पस बताया कि इस प्लांट से ये बीमारी ठीक हो सकती है, इस प्लांट से ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उस प्लांट का प्रॉपर नाम आपको पता नहीं है, तो वो रिसर्च का कोई फायदा नहीं. इसीलिए उसका प्रॉपर नाम पता करने के लिए उसको क्लासिफाई करना होगा. और क्लासिफाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की, प्लांट टैक्सोनॉमी की. इसीलिए ऑल द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर डिपेंड ऑन टैक्सोनॉमी फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज. थैंक यू.